मूवी की शुरुआत में एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया गया है। इसके ट्रक में डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे किया जा रहा था। ड्राइवर पूछता है ये सब प्रोटोकॉल्स क्यों? जवाब मिलता है डरने की कोई बात नहीं है, यह सब सिर्फ आपके प्रोडक्शन के लिए की जा रही है। ड्राइवर वापस मुड़ता है और आगे बढ़ता है और अंत में उसका ट्रक एक डियर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है जो उसने इग्नोर कर दिया और आगे निकल गया। लेकिन पीछे से दिखाया गया कि वो डियर फिर से जिंदा हो गया था। दूसरी तरफ हम मिलते हैं मेन कैरेक्टर सियोक मू से, जो अपनी एक्स वाइफ से फोन पर लड़ रहा था क्योंकि उसकी एक्स वाइफ अपनी बेटी को उसके बर्थडे पर अपने पास बुलाना चाहती थी और सियोक मू जाना नहीं चाहता था। जब वो घर गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी भी अपने माँ के पास बर्थडे मनाने जा रही थी, तो मजबूरी में अब उसे भी अपनी बेटी की बात सुननी पड़ती है। वह सफर पर निकल पड़ते हैं। वो कार में थे लेकिन उन्हें बुसान सिटी के लिए ट्रेन लेनी थी। स्टेशन पर ट्रेन निकलने के लिए तैयार थी और वो लोग भी ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू करती है तभी अचानक एक लड़की ट्रेन के अंदर घुस आई। हम देखते हैं उसके पैर पर चोट लगी थी जैसे किसी ने काट दिया हो। उसकी पूरी टांग नीली पड़ गई थी। ट्रेन स्टेशन से निकलने से पहले सियुयान सियोक मू की बेटी ने देखा कि स्टेशन पर एक अजीब सी हलचल मच गई थी जहाँ लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और काट रहे थे। ट्रेन में एक पैसेंजर यूसुफ भी था। वो ट्रेन के अटेंडेंट को बताता है कि काफी देर से वॉशरूम से कोई बाहर नहीं आया है। वहाँ एक पागल आदमी था जो बस कह रहा था कि सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में हमें वही छोटी लड़की दिखाई जाती है जो अचानक बेहोश हो जाती है। उसकी हालत देखकर अटेंडेंट मेडिकल इमरजेंसी को बुलाता है और तभी दिखाया जाता है कि वो लड़की अचानक अजीब तरीके से जिंदा होकर उसके पीछे खड़ी थी। वहाँ पर सुयान भी थी जो वॉशरूम के लिए आई थी बिना अपने पापा को बताए। जब उसके पापा ने उसे पास ना देखा तो वो घबरा जाता है और उसकी तलाश में निकल पड़ता है। इधर वो लड़की अचानक अटेंडेंट पर हमला कर देती है। अटेंडेंट उसे डर के दूसरे कंपार्टमेंट में भाग जाती है। जैसे ही उस लड़की ने किसी को काटा वो भी ज़ॉम्बी बन गया। जिसको भी वो ज़ॉम्बी काट रहा था वो सभी भी इन्फेक्टेड हो जा रहे थे और ज़ॉम्बी में बदल रहे थे और इसी तरह से ज़ॉम्बीज की तादाद उस कंपार्टमेंट में बहुत बढ़ गई थी। यहाँ पर सियोक मू जो अपनी बेटी को ढूंढने गया था उसे भी दूसरे कंपार्टमेंट में ये हलचल महसूस होती है और सुयान भी लोगों की चीखें सुनकर वॉशरूम से बाहर आ जाती है। अचानक बहुत सारे लोग इस कंपार्टमेंट से अपनी जान बचा के लिए दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ भाग जाते हैं और वो सब कुछ देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है और तभी जब उसने अपनी आंखों से देखा कि एक ज़ॉम्बी ने चीफ पर हमला किया, उसने भी समझ लिया कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है। वो तुरंत वापस मुड़ता है जहाँ उसकी बेटी थी और उसे उठाकर जल्दी से कंपार्टमेंट में चला जाता है। यहाँ एक पैसेंजर सांगवा अपनी वाइफ के साथ वॉशरूम के पास खड़ा था। जब उसने दूसरे कंपार्टमेंट में हलचल देखी तब उसने अपनी वाइफ से कहा कि वॉशरूम से जल्दी बाहर निकलो। इस बीच उसकी वाइफ वॉशरूम से बाहर आई और जांगुआ ने देखा कि एक आदमी एक औरत पर चढ़कर उसे काट रहा था। जांगुआ ने उस औरत को बचाने की कोशिश की लेकिन तभी उसने भी महसूस किया कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हो गए थे। उसने तुरंत अपनी वाइफ से कहा कि वो उस कंपार्टमेंट में भाग जाए। ऐसे सियोक मू ने बंद किया था लेकिन सियोक मू ने दोनों को देख लिया और कंपार्टमेंट का दरवाजा दोबारा खोल दिया और किसी तरह जांगुआ ज़ॉम्बीज के आने से पहले दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब ज़ॉम्बीज इस दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे जैसे वो इस दीवार को तोड़कर अंदर सब पर अटैक कर देंगे। तो पीछे से एक आदमी सलाह देता है कि इस दरवाजे को ढक दो, जब ज़ॉम्बीज को कोई दिखाई नहीं देगा तो वो अटैक नहीं करेंगे। तो सब लोग उस कंपार्टमेंट को छुपा देते हैं। अब सभी टीवी पर न्यूज देख रहे थे जिसमें दिखा गया था कि लोग किसी वायरस से ज़ॉम्बी बन रहे थे। सरकार कुछ शहरों को जलाने तक का फैसला कर चुकी थी। अभी वो लोग ये न्यूज सुन ही रहे थे कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें ड्राइवर सभी को बताता है कि अगले शहर में ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन सीधे बुसान सिटी जाएगी। वही शहर जिसे अपने पहले न्यूज़पेपर में देख चुके हैं, जहाँ बताया गया था कि पूरे देश में एक पेंडेमिक आ गया है, एक ऐसा वायरस जिससे लोग ज़ॉम्बीज बन जा रहे हैं। और इन सब से खत्म करने के लिए एक पैसेंजर योंगसू इंटरकॉम के जरिए मैनेजमेंट से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि ट्रेन में क्या हो रहा है। जवाब में कहा जाता है कि मैनेजर भी अब उनके साथ नहीं है। योंगसू को बताया जाता है कि ये सब एक कंट्रोल सेंटर के ऑर्डर से हो रहा है। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और लोग देखते हैं कि बाहर के लोग ट्रेन की खिड़कियों पर हाथ मार रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना देते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन पर वीडियोस देखते हैं जहाँ दिख रहा होता है कि ज़ॉम्बीज लोगों पर अटैक कर रहे हैं। ये सब देख कर योंगसू सबको बताता है कि वायरस को खत्म करने के लिए कई डिस्ट्रिक्ट और शहरों को बंद कर दिया गया है और जहाँ से ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं उन शहरों को जला दिया जाएगा। बाकी लोगों से बस एक ही निवेदन है कि जब तक हो सके अपने घरों में बंद रहे। उसके बाद ट्रेन एक बार फिर फुल स्पीड में चल पड़ती है और एक और अनाउंसमेंट होती है। इसमें पैसेंजर को बताया जाता है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी और मिलिट्री उन सबको सिक्योर करेगी। इसका मतलब अब उनकी जान बच जाएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद योंगसू नाम का एक आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसकी बात सुनते वक्त सेवकों को पता चलता है कि वो शहर जहाँ ये लोग रुकने वाले हैं उसका नाम उन शहरों की लिस्ट में नहीं है जो सरकार ने दी थी, जहाँ भी ज़ॉम्बीज नहीं है। यानी जिस स्टेशन पर ये लोग उतरने वाले हैं वो शहर ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। सियोक मू संगवा के पास खड़ा होकर अपनी बेटी को बुलाना चाहता था। असल में सियोक मू ने अपने क्लाइंट को कॉल किया था जो उसी शहर में रहता था। सियोक मू कहता है कि मेरी बेटी मेरे साथ है, क्या तुम हमें मदद देने आ सकते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, हमें क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन हाँ, अगर तुम थोड़ा अपना ध्यान रख लो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
जब तुम स्टेशन पर उतरो तो मेन गेट से मत निकलना, दूसरे गेट से स्टेशन के बाहर आना, फिर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ये सब बातें तब एक पागल आदमी ने भी सुन ली। खैर, ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहाँ मिलिट्री पहले से उनके लिए इंतजार कर रही थी। लेकिन जब लोग स्टेशन पर उतरते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। ट्रेन का ड्राइवर और चीफ ही ट्रेन से बाहर आते हैं, तो सीधे योंगसू के पास ढूंढते हैं और कहते हैं कि हम गलत जगह उतर गए हैं, हमें यहाँ नहीं उतरना चाहिए था, यह शहर भी बंद हो चुका है और अब से बुसान शहर ही खुला है। योंगसू ड्राइवर से गुजारिश करता है कि प्लीज हमें इस ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट से ट्रेन को बाहर निकालने दो और हमें सेफली बुसान ले चलो। लेकिन ये सब काफी मुश्किल था क्योंकि सभी पैसेंजर स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। ड्राइवर योंगसू से कहता है कि जाके किसी को बुलाओ, हम इस ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट से यहाँ नहीं निकल सकते। लेकिन हाँ, ये स्टेशन है, शायद हमें कोई दूसरी खाली ट्रेन मिल जाए। स्टेशन पर सभी लोग उतर रहे थे, लेकिन सेको अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ जाता है और उसके पीछे वो पागल आदमी भी होता है। सीयोन अपने पापा से पूछती है कि हम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं, सब पैसेंजर तो मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। तब उसका पापा उससे कहते हैं कि कोई वहाँ हमें मदद देने आएगा। ये सुन के सोयोन दूसरों को भी बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसे रोक देते हैं और ये बात उसे उदास कर देती है। उनकी बातचीत के दौरान एक आदमी उनके सामने आता है, वह आदमी जो उनकी मदद करने वाला था। सोयोन उसकी तरफ भागती है और सियोक भी उसके पीछे जाता है और अपने क्लाइंट को कॉल करता है ताकि पता चल सके कि वही आदमी है कि नहीं। लेकिन जब कॉल करता है तब वो पता चलता है कि उसका क्लाइंट अभी तक स्टेशन पर आया ही नहीं था। जो आदमी उनके सामने था उस पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक किया था और अब उनकी आंखों के सामने वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन चुका था। दूसरी तरफ सभी लोग मेन गेट की तरफ जा रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे मिलिट्री ऑफिसर्स जो वहाँ थे अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। ज़ॉम्बीज तब उन पर अटैक करने वाले थे, लेकिन जैसे ही समय मिला सब वापस स्टेशन की तरफ भाग गए। सैंगो ने अपने प्रेग्नेंट वाइफ को उठाया और उस एलिवेटर को दूसरी तरफ ले गया ताकि वह जल्दी ऊपर पहुंच सके। और यहाँ जहाँ सियोकू, सोयोन और वो पागल आदमी थे, वहाँ पहले से ही काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। ये लोग उस पागल आदमी पर भी अटैक करने वाले थे, लेकिन वो भी वापस भागने लगा। जैसे ही सियोकू भागना शुरू करता है, उसे दूर से दिखता है कि एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी पर अटैक करने वाला था। इससे पहले कि उसकी बेटी ज़ॉम्बी बन जाए, सैंगो सही वक्त पर वहां पहुंचता है और ज़ॉम्बी को किक मारकर सोयोन से दूर करता है। अब सब दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं और स्टेशन के अंदर एक दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही वो वापस आ रहे होते हैं, एक ज़ॉम्बी सियोकू पर अटैक करता है, पर वो पागल आदमी अपनी जैकेट ज़ॉम्बी के मुंह पर डालकर उसे बचा लेता है। दरवाजे के पीछे जहाँ सब लोग चले गए थे, सैंगो दूर से उस पागल आदमी को आते हुए देखता है और दरवाजा खोलता है और उसे तब खुला रखता है जब तक सियोको वहां नहीं पहुंच जाता। हालांकि इतनी देर तक दरवाजा खुला रखना उनके लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन अब ये लोग जल्दी से ट्रेन की तरफ जाते हैं जहाँ सैंगो के पीछे उन्हें ट्रेन के ऊपर की विंडोज पे काफी सारे ज़ॉम्बीज दिखता है। अब वो ये सब देख ही रही थी, पर अचानक से वो विंडो टूट जाती है और काफी सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन में घुस जाते हैं, जिनमें से एक ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। वो ज़ॉम्बी उन पर अटैक करता है, लेकिन उन्होंने देखी कि ज़ॉम्बी गिरते वक्त अपनी हड्डियां तोड़ चुका था, इसलिए वो उन पर अटैक नहीं कर पाया और उनकी जान बच गई। सैंगो की वाइफ गिरे हुए पैसेंजर की मदद करती है और उसे ट्रेन के दरवाजे तक ले जाती है। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ते हैं, ज़ॉम्बीज उनकी ट्रेन पर भी अटैक कर देते हैं। योंगसू का मैनेजर को कहता है कि ड्राइवर से कह दो कि ट्रेन तुरंत चालू करे और हमें यहाँ से ले चले, लेकिन कुछ बेसबॉल प्लेयर्स उनसे कहते हैं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि मेरी टीम के कुछ लोग अभी भी स्टेशन पर जिंदा है और उनकी जान खतरे में है। लेकिन योंगसू को किसी की परवाह नहीं थी और अब वो मैनेजर को टॉर्चर करने लगता है। इसकी वजह से मैनेजर को मजबूरन ड्राइवर को सिग्नल देना पड़ता है ट्रेन चलाने का। लेकिन स्टेशन पर अब भी दिखाया जाता है कि सैंको, सियोको, वो पागल आदमी और कई बेसबॉल प्लेयर्स अब भी ज़ॉम्बी से बचकर ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुंचते हैं, तो ज़ॉम्बीज दो बेसबॉल प्लेयर्स पर अटैक करते हैं और सियोको को तुरंत लास्ट बेसबॉल प्लेयर को बचा लेता है। सैंगो पीछे रह जाता है और सियोको उसकी मदद करता है उसे ट्रेन में चढ़ने के लिए, लेकिन उनके पीछे काफी ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। कोई भी ट्रेन में चढ़ सकता था, इसलिए वो भागता है और जमीन पर पड़ा हुआ एक पुलिस शील्ड उठाता है और उसे सभी ज़ॉम्बीज पर फेंक देता है और खुद ट्रेन में चढ़ जाता है। आखिरकार ट्रेन चल पड़ती है। सियोको, सैंगो और बेसबॉल प्लेयर सब एक अलग कंपार्टमेंट में होते हैं, जबकि बाकी लोग किसी दूसरे कंपार्टमेंट में होते हैं। सियोको अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था, पर जब सैंगो अपनी पत्नी को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो सब लोग फंस गए हैं 13 कंपार्टमेंट में। एक बेसबॉल प्लेयर जिसका एक टीममेट दूसरे लोगों के साथ था, उसने अपने साथी को बताया कि वो सब 15 कंपार्टमेंट में है और इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच कई और कंपार्टमेंट्स हैं जो ज़ॉम्बी से भरे हुए हैं। सैंगो डरा नहीं, वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, इसलिए वो तैयार हो गया। सियोको भी उसकी मदद के लिए तैयार था और अब बेसबॉल प्लेयर भी इनकी मदद करता है। इन तीनों ने तब दरवाजा खोला और पहले कंपार्टमेंट में गए जहाँ ज़ॉम्बीज दरवाजा खुलते ही आवाज सुनकर अट्रैक्ट हो गए। पर अब सैंगो इन ज़ॉम्बीज से नहीं डरता था, उसने हर ज़ॉम्बीज को पटकना शुरू कर दिया। बेसबॉल प्लेयर कई ज़ॉम्बीज को अपने बैट से मार रहा था और सियोको अपने फाइटर स्किल से सभी ज़ॉम्बीज से बाकी लोगों को बचा रहा था। जब पहले कंपार्टमेंट के सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो गए तो वो लोग अगले कंपार्टमेंट में गए जहाँ सभी बेसबॉल प्लेयर्स थे।
दूसरा बेसबॉल प्लेयर उन्हें देखकर हैरान रह गया। वो अपने दोस्तों को इस हालत में देख रहा था, वो उन्हें मार नहीं सकता था, वो घबरा गया है और सेंगो उसे हटाकर ले गया और खुद लड़ाई करने लगा इन बेसबॉल प्लेयर के साथ। सियो को भी उन लोगों को बेसबॉल बैट से मार देता है और बहुत मुश्किल से वो लोग अगले कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं। जब वो अगले कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो ट्रेन एक टनल से गुजर रही होती है। इस अंधेरे में उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बीज अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ सीओ को दूसरी तरफ आवाज करता है और सभी ज़ॉम्बीज उधर भाग जाते हैं। इस तरह उन्हें किसी ज़ॉम्बीज से लड़ने की जरूरत नहीं होती और वो लोग आराम से पहुंच जाते हैं इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच। यहाँ पहुंचकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़ॉम्बीज से नहीं लड़ेंगे। अब ट्रेन अगले टनल में घुसती है। उस वक्त ये लोग कंपार्टमेंट क्रॉस करते हैं। जैसे ही ट्रेन अगले टनल में जाती है ये लोग दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर वो फोन पर साउंड ऑन करते हैं और उसे दूसरी तरफ फेंक देते हैं। आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उल्टा भाग जाते हैं और बिना लड़ाई के इन लोगों को भागकर इस कंपार्टमेंट से निकलने का मौका मिलता है। आखिरकार अब ये लोग कंपार्टमेंट 13 के टॉयलेट में पहुंच जाते हैं। अपनी फैमिली को देखकर वो लोग राहत की सांस लेते हैं। यहाँ पहुंचकर बेसबॉल प्लेयर अपने दूसरे दोस्त को मैसेज करता है और बताता है कि वो लोग पहुंच गए हैं, अब उन्हें 15 कंपार्टमेंट में जाना होगा। ये सुनकर वो लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है, पर यह सुनकर योंगसू गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हम अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम अपनी जान गंवा देंगे। यह सुनकर लड़की बहुत उदास हो जाती है और योंगसू की बात सुनकर बाकी के लोग भी अपने कपड़ों से उस दरवाजे को सील कर देते हैं। दिख रहा था कि ट्रेन अब अगले टनल तक पहुंच गई थी, पर उन्हें अगले 2 कंपार्टमेंट से गुजरना था। पर अब ज़ॉम्बी से बचने के लिए उन्होंने एक नया तरीका सीख लिया था। ये लोग लगेज ट्रैक की मदद से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ सीओ को उल्टे डायरेक्शन में आवाज करता है और ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ भाग जाते हैं। इस तरह ये लोग बिना किसी खतरे के लगेज ट्रैक से नीचे आ जाते हैं। ये लोग अगले कंपार्टमेंट में जा ही रहे थे, पर वो पागल आदमी नीचे गिर जाता है और ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है। अब किसी भी वक्त ज़ॉम्बीज उन्हें देख सकते थे। सेओक उसकी मदद करता है और उसे कंपार्टमेंट में गिरा देता है और कहता है कि चुप रहना, पर फिर गलती से उस पागल आदमी के पाँव एक सोडा कैन पर पड़ जाता है और इस वजह से काफी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ जाते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय भागने के। वो दोनों भागते हैं और ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे दौड़ते हैं। दूसरी तरफ सैंगहो उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं वो कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि एक ज़ॉम्बी बीच में आ जाता है। यहाँ से उन्हें कंपार्टमेंट 15 में जाना था, लेकिन उसका दरवाजा सील था। बेसबॉल प्लेयर अपने पार्टनर को कॉल करता है ताकि वो दरवाजा खोल सके, पर सभी लोगों ने लड़की का मुंह बंद कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाकी लोग इस कंपार्टमेंट में आए। यहाँ हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी ने सैंगहो के हाथ को काट लिया था और वो भी अब इन्फेक्टेड हो जाएगा। सियोको उससे कहता है कि वो दूसरे कंपार्टमेंट में जल्दी चला जाए और उसके बीवी का ख्याल रखे। दूसरी तरफ बेसबॉल प्लेयर अपनी टीम से लड़ता है और अपने पार्टनर को इस कंपार्टमेंट के अंदर लेने की कोशिश करता है। जैसे ही बेसबॉल प्लेयर दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, योनसुक उसके हाथों पर दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर सियोको को गुस्सा आता है और वो दरवाजा तोड़ देता है। ये लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भाग रहे होते हैं। ये देखकर सैंगहो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। उसकी बीवी रो रही होती है, लेकिन सियोको उसे खींचकर दूसरी तरफ ले जाता है। जैसे ही वो कंपार्टमेंट के अंदर आते हैं, सियोको बहुत गुस्से में होता है योंगसुक पर, क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो जाकर उससे थप्पड़ मारता है, पर इस एक्शन को लेकर योंगसुक मसला बना देता है। वो अपने कंपार्टमेंट में सबसे कहता है कि वो जरूर इन्फेक्टेड होगा। सब लोग कहते हैं कि उसे कंपार्टमेंट से निकाल दो। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय यहाँ से जाने के। ये देखकर उसकी बेटी कहती है, पापा मैं भी आपके साथ चलूंगी। सैंगहो की बीवी भी उसके पीछे चल पड़ती है और बेसबॉल टीम के 2 बचे हुए प्लेयर्स भी वहां से चले जाते हैं। वो लोग दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और अपने कंपार्टमेंट को दूसरी तरफ से सील कर देते हैं, पर उससे अपने लोग नजर नहीं आते। इस तरफ एक बूढ़ी औरत होती है जो अपनी बहन को देखती है दूसरे कंपार्टमेंट में, जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वे इमोशनल हो जाती है और दरवाजे को खोल देती है और इस तरह सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। अचानक ट्रेन भी रुक जाती है। उन्हें पता चलता है कि इस ट्रैक पर एक एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें एक नई ट्रेन लेनी पड़ेगी। खुशकिस्मती से ये एक्सीडेंट एक स्टेशन पर हुआ था, जब बचे हुए लोग ट्रेन से उतर सके और दूसरी ट्रेन ले सके। ट्रेन ड्राइवर अनाउंस करता है कि अब वो अपना सफर नए तरीके से शुरू करेंगे। ये दिखाया जाता है कि कंपार्टमेंट 15 में जहाँ सभी ज़ॉम्बीज ने हमला किया था, उस कंपार्टमेंट से योंगसुक और मैनेजर टॉयलेट में छुपे हुए थे। वो लोग भी अनाउंसमेंट सुन रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग भी निकलना चाहते थे, लेकिन योंगसुक ने उस आदमी को धोखा देकर ज़ॉम्बीज की तरफ धकेल दिया, जिस वजह से ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला कर दिया। इसका फायदा उठाकर योंगसुक आगे निकल गया। इतने सब के बाद भी कुछ ज़ॉम्बीज उसके पीछे थे। उसने बचने के लिए उसे बेसबॉल प्लेयर को ज़ॉम्बीज की तरफ धकेल दिया और ज़ॉम्बीज ने उस पर भी हमला कर दिया। इस तरह योंगसुक नीचे उतर गया, लेकिन बेसबॉल प्लेयर का साथी उसे पकड़कर बैठ गया। वो अकेले आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। उसकी पूरी टीम मर चुकी थी। ज़ॉम्बीज का एक और साथी भी उस पर हमला करता है और यही दोनों का अंजाम होता है। जब योंगसुक भाग रहा होता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे होते हैं। कंडक्टर जो उसकी मदद के लिए आ रहा होता है, उसे भी योंगसुक ज़ॉम्बीज का शिकार बना देता है। इस तरह पागल आदमी कंपार्टमेंट के नीचे फंस जाता है, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। सियोक वहां से निकलने की कोशिश करता है और बाहर आने के बाद अपनी बेटी और सोंगहुआ की पत्नी को वहां से निकालता है।
लेकिन जब तक वो उस पागल आदमी को निकाल पाता तब तक ट्रेन की खिड़कियां टूट जाती है और बहुत सारे ज़ॉम्बिस नीचे गिर जाते हैं। पागल आदमी अपनी जान देकर उन तीनों की जान बचा देता है। वो ज़ॉम्बिस को रोक लेता है। सियोक एक ट्रेन की तरफ दौड़ता है जो ड्राइवर के साथ आ रही होती है और उसके पीछे भी कई ज़ॉम्बिस भाग रहे होते हैं। एक पॉइंट पर ज़ॉम्बिस एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कई ज़ॉम्बिस उनके पीछे होते हैं। सियोक अपनी बेटी और सोंगहुआ की पत्नी को ट्रेन में चढ़ा देता है, लेकिन जब तक वो खुद चढ़ता उसे पता चलता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बिस ट्रेन के साथ ही आ गए हैं। वो ट्रेन से नीचे उतरकर ज़ॉम्बिस को हटाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। आखिर में सभी ज़ॉम्बिस मार दिए जाते हैं। वो ट्रेन ड्राइवर के कैबिन का दरवाजा खोलता है और देखता है कि ड्राइवर इन्फेक्टेड होता है। वो सियोक पर हमला करता है। सियोक खुद को ट्रेन से बांध लेता है और ट्रेन से उतर जाता है, लेकिन इस सब के बाद सियोक देखता है कि वो खुद भी ज़ॉम्बी से काटा गया है। इसका मतलब है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इन्फेक्टेड होने से पहले वो अपनी बेटी और सोंगहुआ की पत्नी को कैबिन में ले जाता है और उनसे कहता है, बेटी आंटी के साथ ही रहना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी जब तक तुम अपनी माँ तक पहुंच जाओ। ये कहकर सियोक ट्रेन से कूद जाता है और अपने पापा को मरता हुआ देखकर उसकी बेटी चीख उठती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो अपने पापा के साथ कभी नहीं मिल पाएगी। सोंगहुआ की पत्नी उसका ध्यान रखती है और दोनों अपनी जर्नी जारी रखते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक ब्लॉकेज मिलता है और उन्हें ट्रेन रोकनी पड़ती है। वो लोग जब टनल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स उनके सामने होते हैं। मिलिट्री उन्हें देखती है और सोचती है कि शायद ये लोग भी ज़ॉम्बिस हैं, ये इन्फेक्टेड हैं। लेकिन तब सुया एक गाना करती है। ऐसे उन्हें समझ आता है कि ये लोग बचे हुए सर्वाइवर्स हैं, तो मिलिट्री उन्हें रेस्क्यू कर लेती है और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।